Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains. Class 12th Political Science 2020, 21, 22 का जो बैच है वो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना। जी हाँ, और एक और डिस्क्लेमर पहले देता हूं मैं आपको कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। आप कहोगे क्यों पॉज करवाना है? देखो, वीडियो पॉज कीजिएगा और अपनी दोनों बुक्स जो हैं, दोनों ही बुक्स, बुक 1 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और बुक 2 जो है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इन दोनों ही बुक्स की आपको क्या करना है, इन दोनों ही बुक्स की हार्ड कॉपी अपने पास लेकर बैठना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखो ये वीडियो देखोगे मजा आएगा, ताली बजा दोगे, खत्म कर दोगे, लेकिन यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये बुक्स लेकर बैठो अपने पास में। और एक और चीज लेकर बैठना है आपको, वो क्या है? वो यह है कि एक पीडीएफ निकालना है आपको, ठीक है। कहां मिलेगा पीडीएफ? डिस्क्रिप्शन में जाओ और वो पीडीएफ निकालो। ये 3 चीजें और एक पेंसिल और एक इरेजर, ठीक है, अगर गलती करते हो तो। इतनी चीजें आपको क्या करना है, इतनी चीजें आपको अपने पास लेकर बैठना है। क्यों लेकर बैठना है सर, क्या चल रहा है ये? देखिए क्या हो रहा है ना कि पॉलिटिकल साइंस का आप प्रीवियस ईयर्स से थोड़ा सा रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसा है कि सीबीएसई जो है कुछ टॉपिक्स को ऐड कर रहा है, ठीक है। बुक्स पुरानी चल रही है, बुक में भी 9 चैप्टर हैं और अभी आप आगे देखोगे कि सीबीएसई ने 8 चैप्टर कर दिए हैं। कुछ टॉपिक ऐड हो रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एग्जाम में फिर क्या हो रहा है कि अब जैसे पिछला बैच जो था, मतलब 21, 22 से पहला वाला जो बैच था, तो उनका सिलेबस कुछ रिड्यूस हो गया था कोरोना के कारण। आपका हुआ है नहीं हुआ है? तो देखो आज जब तारीख, मतलब आज की तारीख जिस दिन आपको ये वीडियो शूट हो रहा है, जिस दिन वीडियो, तो आज हम देखते हैं कि आज 5 तारीख है, ठीक है, 5 जून जो है, 5 जून 2021 जो है। तो अभी तक तो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है इस बैच के लिए। इसके बाद करेगी सीबीएसई, तो वो पता चल जाएगा आपको और हम बता देंगे, ये भी बता देंगे क्या क्या रिड्यूस हुआ, उस चीज से बेफिक्र रहना। होता क्या है कि जब आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देखोगे ना चैप्टर के, तो वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं हर चीज पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के अलावा बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी वो देख रहे होते हैं। वहां पे चीजें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन कि अब क्योंकि पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ लो, तो आप पढ़ना तो सारी चीजें, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको जो प्रिपेयर ज्यादा करना रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो वहां पे आसानी हो जाएगी। इसके लिए हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। और डिस्कशन भी देख लो, यह वाला जो बैच है 2021, 22 वाला जो बैच है, हो सकता है 22, 23 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीजें और बदल जाए, कुछ ऐड हो जाए, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, हू नोज। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है, अपडेटेड रहना, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लड़ेंगे, तो मैं आपको फिर क्लैरिटी दे रहा हूं कि ये स्पेसिफिक बैच के लिए वीडियो है। बाकी जो वीडियो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो कोई भी किसी भी बैच में स्टूडेंट देख रहा हो, कॉम्पिटिटिव्स की जो तैयारी करे, तो आप इस वीडियो को ना ही देखो तो भी बेहतर है, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। वो तीनों चीजें रख लिए, दोनों बुक्स, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जिसके पास प्रिंटर है अभी प्रिंट आउट निकाल लो, और तभी ये वीडियो आगे देखना है। यहां से पॉज कर दो, क्यों? क्योंकि आपको मार्क करना है यहां पे, ठीक है, बैठे बैठे ताली नहीं बजाना है वहां। अब देखो 2 बुक्स जो है आपकी, तो दोनों बुक्स का हम समझते हैं कि क्या ऐड हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐड हुए, वो सारी कहानी। और आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा तो आपका 55% काम हो जाएगा। जी हाँ, 55% काम ऐसा हो जाएगा कि आप खुद पढ़ के आधा तो समझ ही सकते हो, ठीक है, आधे से ज्यादा समझ सकते हो। चलो तो देखो, अगर आप जिसे देखोगे ना, तो क्योंकि बुक्स अपडेट नहीं हुई है अभी तक सीबीएसई की, तो बुक्स में वही पुराने 9 चैप्टर हैं, ठीक है। और जो सीबीएसई ने पीडीएफ इशू किया है, ठीक है, जो सर्कुलर इशू किया है, जिसका आपने डाउनलोड किया है लिंक अभी, तो वो सर्कुलर में अगर जैसे आप देखोगे तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट ए की जो बुक है, ठीक है, यहां विजिबल है नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ में देखोगे सारी चीजें दिख जाएगी। तो यहां पे आपको 8 ही चैप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, 8 ही चैप्टर दिख रहे हैं। अब क्या होता है आपका एग्जाम पैटर्न जैसे समझोगे अभी तक जो चला आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, 40 मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब दोनों बुक्स से। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो उसमें 8 ही चैप्टर हैं, ठीक है, बुक के अंदर 9 चैप्टर हैं, और जो सिलेबस दिया है सीबीएसई ने उसमें 8 ही चैप्टर है। तो आप सोच रहे होंगे, हिसाब किताब लगा रहे होंगे, सर एक चैप्टर कम है, ठीक है, तो वो एक चैप्टर जो कम है वो कौन सा है, वो सारी चीजें अब आपको बुक में मार्क करते चलना। देखो तो, और कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो भी मैं बता रहा हूं, तो पेन पेंसिल लेकर बैठे ना, मार्क करते चलना, पेंसिल से लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या हो रहा है, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक चीज और ध्यान रखना कि जो बुक्स हैं आपकी पुरानी बुक्स, उनमें चैप्टर के नाम कुछ और हैं, अभी नाम कुछ और बदल दिए गए हैं। तो नाम चेंज हुआ है, बस कंटेंट वही है, ठीक है, नाम चेंज हुआ है, कंटेंट वही है। तो कंटेंट को समझना और उस तरह से लिखते चलना पेंसिल से जो चीजें। कोल्ड वॉर एरा जो है, तो इसका नाम क्या कर दिया, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पार्ट 1 कंटेम्प्रेरी, यही पीडीएफ में फिर आप आगे बढ़ते हो तो क्या लिखा है, कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एरा एंड चैप्टर का नाम बदल दिया है, एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट कर दिया है, लिख लो, नॉन अलाइंग मूवमेंट कर दिया है, नॉन अलाइन मूवमेंट कर दिया है। क्लियर, लिखा सबने? अब क्या है अगली चीज,
ये जो चैप्टर के अंदर कंटेंट है, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम, तो ये पूरा फुल चैप्टर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से बुक में दिया गया है उसी तरह से चैप्टर आ रहा है, हम भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पूरे से ज्यादा भी पढ़ लेंगे, तो जो आर्म कंट्रोल टीडी वगैरह ये जो सारी चीजें वो भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। बाकी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से देखें 2021-22 बैच के पर्सपेक्टिव से, तो आपका ये चैप्टर कैसा आ रहा है, फुल आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे फुल लिख लो, फुल लिख लो, क्लियर हुआ। तो एक चैप्टर ये हो गया। अब हमने क्या दिखाया था आपको इंडेक्स में अभी कि 8, इधर 9 चैप्टर है और इधर 8 ही चैप्टर है, तो एक चैप्टर तो कोई गायब हुआ है, तो कौन सा चैप्टर गायब हुआ है, चलो देखते हैं। चैप्टर 2 जो है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। तो अब अगर हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को देखें तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के नाम से ही है, नाम सेम है। अब इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे ना, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आप क्या लिख लो यहां पे, टॉपिक्स एडेड, ठीक है, टॉपिक्स एडेड। अब एक चीज और बता दो, आप बोलोगे सर जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो बुक के अंदर तो होंगे नहीं, ठीक है, बहुत समझदार हो। पढ़ेंगे कहां से, तो जो आपने अभी पीडीएफ डाउनलोड करा है ना, इसमें आगे क्या है, एडिशनल मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं एडिशनल स्टडी मटेरियल से। उसके अलावा जैसे जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे तो मैं उन पर वीडियो लेक्चर्स भी बना दूंगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप उन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उससे बेफिक्र रहना कि सर जो टॉपिक्स ऐड हुए वो कहां से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टॉपिक्स एडेड, अब टॉपिक्स एडेड कौन कौन से देखो यहां पे, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो चैप्टर है वो उसी नाम से है। इसमें आप ये पीडीएफ में जैसे देखोगे तो क्या क्या टॉपिक ऐड हुए लिख लो। जैसे आप देखेंगे तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड एक टॉपिक ऐड हुआ है। यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद में हम बात करें आगे तो इसमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये जो यहां पे लिखा हुआ है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, सीआईएस और अरब स्प्रिंग। तो अब स्टडी मटेरियल में सिर्फ अरब स्प्रिंग के बारे में दिया है, बाकी कहां से पढ़ेंगे हम, तो बाकी कहां से पढ़ोगे, तो जैसे जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड का मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में जैसे अफगानिस्तान और गल्फ वॉर जो है ये मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है। वैसे तो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे इस पे स्पेसिफिकली, ठीक है, और आगे बताता भी हूं कि कहां से पढ़ना है आपको। तो ये टॉपिक्स लिख लेना सारे यहां पे, ठीक है। चैप्टर 2 के फ्रंट पेज पे लिख लो आप, टॉपिक्स एडेड, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और ये जो आगे पीडीएफ में लिखा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन में सीआईएस और अरब स्प्रिंग 21st सेंचुरी में, ये जो बदलाव आए हैं ये लिख लिया टॉपिक्स, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जैसे अगर हम देखते हैं यहां पे, तो अब हमारे पास में चैप्टर 3 जो है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और यहां देखोगे तो चैप्टर 3 क्या हो गया, यहां चैप्टर 3 हो गया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये क्या है, यहां पे ये चैप्टर आपका कट चुका है, काट दिया, नहीं काटना था, ठीक है, काट दो, मतलब ये चैप्टर जो हो गया डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर क्या पूरा डिलीट हो गया है, तो पूरा डिलीट नहीं हुआ है बाबू। यहां पे क्या समझने वाली चीज है जो मैंने आपको बताया ना, जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड की अगर आप बात करते हो तो चैप्टर 3 जब खोलते हो ना, बुक्स खोलो, आगे पेज पढ़ाओ, ठीक है, तो एक दो पेज पलटोगे तब आपको वहां पे क्या दिखाएगा, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड में आपको देखने को आएगा इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो वो जो इमरजेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सॉरी, ठीक है, एक हेडिंग दिख रही है बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपका यूनिपोलर का कंटेंट है, आप उसमें से पढ़ सकते हो। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में जैसे आप देखोगे इराक इन्वेजन वाला पार्ट हो गया, क्लिंटन ईयर हो गया, ठीक है, 1911 का जो हमला हो गया, तो वो जो सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर 3 में दिए ना, तो वो कुछ टॉपिक्स उठा के पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। कौन सा बैच, 21-22 के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, आपके स्कूल में भी शायद टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, तो दैट इज फॉर नॉलेज एंड कंटिन्यूटी। अगर आप देखोगे तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे थीम एकदम कनेक्टेड है, ठीक है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है कनेक्टेड है, सारे चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जब बाइपोलैरिटी खत्म होगी तो एक वर्ल्ड बचेगा ना, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड बच जाएगा, तो वो टॉपिक उन्होंने इस चैप्टर में ही मर्ज कर दिया है, ये यूनिपोलर वर्ल्ड वाला। तो जो पहले चैप्टर हुआ करता था यूनिपोलर वर्ल्ड में, एक देश कौन सा रह गया था, मतलब एक ब्लॉक कौन सा रह गया था, यूएस वाला कैपिटलिस्ट ब्लॉक, तो वो एक चैप्टर था। तो उस चैप्टर को अब क्या कर दिया, सीबीएसई ने काट दिया, उसके टॉपिक मर्ज कर दिए हैं। तो जो चैप्टर कटा है लेकिन उसके जो टॉपिक्स मर्ज हुए हैं, तो क्या होता है वो प्रीवियस चैप्टर के साथ हो गए आपके, ठीक है। ये इतना कर लिया आपने, तो चैप्टर 3 को हम ऐसे डिलीट कर देंगे, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो है, जो मैंने आपको बताया, कुछ टॉपिक्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, आप क्लिंटन ईयर वाला, उसके पहले वाला जो टॉपिक है उसका बुक में देखोगे तो, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है, 9/11 अटैक जो है, इराक इन्वेजन है, तो इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है उसी चैप्टर में से, और वीडियो लेक्चर देख सकते हो आप, ठीक। फिर आप जैसे देखोगे तो अब क्या है, चैप्टर 4 जो बुक में था, अब क्या हो जाएगा कि अब सारे चैप्टर एक एक चैप्टर पीछे खिसक जाएंगे नंबर, तो नंबर से मत घबराना, जो 4 था वो 3 के नाम से हो गया आप, ठीक है, जो चैप्टर 4 था वो 3 के नाम से हो जाएगा, ऐसा कर लो। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर नाम था, इसका नाम क्या कर दिया, अल्टरनेटिव की जगह न्यू कर दिया, तो आप यहां पे कर दो न्यू
सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दो। फाइन, अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्या है, फुल आ रहा है, जी हाँ फुल आ रहा है चैप्टर, ठीक है, तो लिखो फुल प्लस एडिशनल टॉपिक्स जो है आपके, तो प्लस एडिशनल टॉपिक्स जो है, तो एडिशनल टॉपिक्स भी लिख लो यहां पे। एडिशनल टॉपिक्स कौन कौन से, देखो ये जो चैप्टर है आपका, तो इसमें आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाएगा, आसियान देखने को मिल जाएगा, सार्क, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक आपको कहां मिलेगा, ये चैप्टर 5 में मिल जाएगा, ठीक है, तो चिंता नहीं करना उसमें, मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। जैसे इसमें एडिशनल टॉपिक्स में क्या लिखेंगे आप, एक लिख दो सार्क, सार्क का फुल फॉर्म बताना, देखते हैं किसको पता है, सार्क हो गया, ठीक है। फिर ये सेकंड जैसे देखोगे तो एक और टॉपिक जो ऐड हुआ है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश आ गए। ब्रिक्स के बाद में फिर नेशंस के बारे में भी बताया गया है, तो जैसे चाइना का तो बुक में ही दिया है, चाइना के बारे में इसी चैप्टर में दिया है, ठीक है, जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है बुक, इसमें आपको चाइना के बारे में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे देखोगे तो रशिया, इजराइल, इंडिया, ये कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के नेशन है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कौन कौन से चैप्टर और है। वैसे इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करा दिया कि आपने ये वीडियो देखते देखते पीडीएफ में देखोगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक में लिख लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, तो यहाँ पे एडिशनल मटेरियल जो है पीडीएफ में पीछे देखोगे ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा रशिया, ठीक है, रशिया के बाद में सब लाल लाल हो जाएगा इधर, और लिख दे यहाँ। तो फोर्थ टॉपिक जो एडिशनल टॉपिक रहेगा वो क्या है, रशिया के बाद में चाइना तो है बुक में, इजराइल लिख लो, ठीक है, तो इजराइल हम लिख लेते हैं, इजराइल, और फिर उसके बाद में एक इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। तो ये इतने टॉपिक जो हैं ऐड हुए हैं, कहां से पढ़ेंगे, वीडियो मिल जाएगा आपको, और उसके बाद में जो एडिशनल मटेरियल है पीडीएफ में उसमें कंटेंट दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 जो बुक में है वो 3 हो गया है, ठीक है, उसका नाम अल्टरनेटिव जगह न्यू हो गया, और ये कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें। अब जैसे सार्क भी एक ऐड हुआ है, ये ध्यान रखना, सार्क भी एक ऐड हुआ है, तो ये सार्क कहां से पढ़ोगे आप, ये बता रहा हूं मैं आपको, सार्क भी ऐड हुआ, ध्यान रखना, ठीक है, लिखते चल रहे हो ना आप सारी चीजें। फिर क्या है, तो अब अगला चैप्टर जैसे अगर आप देखोगे तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो बुक में चैप्टर 5 के नाम से दिया है, वो क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर हम पीछे खिसकाते जा रहे हैं, हम 3 हटा दिया है, तो ठीक है, जो यूएस हेजेमनी हट गया, तो अब ये क्या है, 5 चैप्टर को 4 कर लो, यूएस, और उसका नाम भी बदल गया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का नाम क्या हो गया है, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसको आप कंटेम्प्रेरी इधर काट के इधर लिख दो, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, नाम बदल लो, सिर्फ नाम ही बदला है, बाकी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। समझ में आ रही है ना चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। तो साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यहां पे हम लिख के चलेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब आगे और समझोगे अगर चीजों को, तो इसमें क्या ऐड हुआ, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, तो इसमें सारा चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, फुल। तो ये फुल लिख दो यहां पे, कोई एडिशनल टॉपिक है तो कोई एडिशनल टॉपिक नहीं है, फुल लिख दिया, आगे बढ़ते, कोई एडिशनल टॉपिक नहीं, इसमें फुल लिख के आगे बढ़ गए। अब देखो आगे क्या है, फुल लिख के आगे बढ़ गए, तो अब अगला चैप्टर जो है आपका क्या है, चैप्टर 6 बुक के हिसाब से है, पीडीएफ में आपका चैप्टर 5 है, तो इसको 5 कर लो, ठीक है, इसको हमने 5 कर लिया, 5 कर लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब इसका नाम बदल गया है, बस इसका नाम क्या बदल गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, लिखते चलना सारी चीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो क्या कर दिया है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी गलती थी, तो गलती उन्होंने सुधार ली है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा है, तो इसके अंदर क्या है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया पूरा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स वगैरह के बारे में, तो हम उसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से ही जाने ना, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कर दिया, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 5 जो है आपका किस नाम से हो गया, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, लिख लो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये चैप्टर पूरा आ रहा है क्या, तो जी हाँ पूरा आ रहा है। अच्छा हाँ, सार्क बताने वाला था मैं आपको, एक चीज रह गई, तो आप चैप्टर ये वाला जब चैप्टर खोलोगे साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो इसमें लास्ट का एक टॉपिक है, बुक पलटो जरा पीछे 2-3 पेज, ठीक है, तो साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, तो उस चैप्टर में आप देखोगे लास्ट में पीस एंड कॉपरेशन करके टॉपिक दिया है, ठीक है, वो पीस एंड कॉपरेशन टॉपिक ही सार्क के बारे में बताता है, तो सार्क के बारे में आपको पढ़ना है, जो चैप्टर 3 में ऐड हुआ था वो वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब ये जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फुल चैप्टर आ रहा है, प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। एडिशनल टॉपिक्स में जैसे क्या देखोगे आप, तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स की एजेंसी, ये तो सब बुक में दिया है, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, एडिशनल है। तो अब एडिशनल टॉपिक्स क्या क्या है, यूनेस्को हो गया एक आपका, लिखते चलो यहां पे, ठीक है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सारा एडिशनल मटेरियल में भी दिया हुआ है,
एडिशनल मटेरियल के साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको जो वीडियोस दूंगा तो आप उनके थ्रू भी पढ़ सकते हो, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यूनिसेफ हो गया, बुक है, और उसके बाद में फिर यूनिसेफ जैसे अब WHO की बात करते हैं तो WHO एडिशनल मटेरियल में नहीं दिया है, तो फिर कहां से पढ़ेंगे, तो एक बॉक्स में दिया है वो हम वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो WHO हम क्या कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अब थर्ड जो है तो WHO लिख लो आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO। ठीक है, ILO जो है तो ILO के बारे में भी हम आपको रेफरेंस मटेरियल में दिया है, एक वीडियो बना देंगे। और ILO, तो इतने टॉपिक्स आपके क्या है, ये एडिशनल है, ये ऐड हुए हैं। ठीक है, ये PDF रहेगा पास में तो और क्लियरिटी रहेगी। अब क्या है, अब इसके बाद में आगे बढ़े तो फुल चैप्टर है और कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसके, और चैप्टर 6 से 5 हो गया है। ठीक, अब क्या है, तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, अब ये 3 आखिरी के चैप्टर जो है ना आपके, ये वाले 6, 7, 8, ठीक है, और बुक में जो 7, 8, 9 के नाम से दिए हैं उनके नंबर सुधार लेना, और ये सीधे सटीक टॉपिक है, ज्यादा सिर नहीं लड़ाना इसमें। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, पूरा आ रहा है, फुल लिखो। ठीक है, फुल चैप्टर एज इट इज, एक टॉपिक ऐड हुआ है इसमें, तो एक जो टॉपिक ऐड हुआ है, अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी मीनिंग टाइप्स एंड टेररिज्म, ठीक है, तो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड नाम वही का वही है, इसमें टेररिज्म टॉपिक और ऐड हो गया है, जिसके बारे में बताया है बुक में थोड़ा सा, हम उसको और डिटेल में पढ़ देंगे जितना एडिशनल मटेरियल में दिया है ना वो सब जोड़ के। ठीक, तो टेररिज्म लिख लो यहाँ पे, टेररिज्म जो है ऐड हुआ है, टेररिज्म। फिर अगली चीज क्या है, फिर अगला चैप्टर जो उसके बाद में इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज फुल चैप्टर एज इट इज, पूरा का पूरा चैप्टर, सारे कंटेंट आ रहे हैं। फाइन, तो देखो अभी ये क्या है, पिछले साल आप जैसे देखोगे जो आपसे पहला वाला बैच था उन लोगों का ये कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए थे ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो अब आपका क्या केस बनता है, अगर किस्मत आपकी अच्छी होती है तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते ना, लेकिन आप पढ़ते चलना सारा सब कुछ, और अगर रिड्यूस हो ना हो लेकिन कंटेंट पूरा पढ़ना एक बार दिल लगा के। ठीक, तो ये चैप्टर 8 हो गया। जो चैप्टर 8 था आपका उसका 7 कर दो, नाम नंबर मतलब, ठीक है, नाम वही है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ग्लोबलाइजेशन जो है तो ये फुल आ रहा है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन जो है तो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी क्या है, नंबर बस 8 कर दो उसका, और चैप्टर वो भी क्या आ रहा है, पूरा फुल आ रहा है। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आई। ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ये किस बारे में थी, आपकी जो पहली बुक थी, कौन सी वाली पहली बुक, आपकी जो पहली बुक थी मतलब जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमने पढ़ा। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 2021-22 का बैच के जो स्टूडेंट्स उन लोगों को कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है वो बता दिया। अब वापस अपने हथियार संभाल लो। ठीक है, अब बुक बंद कर दो बस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, अब दूसरी बुक उठा लो। ठीक है, PDF अपने पास में रखना, PDF के पेज भी पलट लो। अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमारी जो सेकंड बुक है, ठीक है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, बुक्स में 9 चैप्टर दिए हैं सामने। ठीक है, बुक्स में 9 चैप्टर दिए हैं, और यहां क्या हो गया, तो यहां भी आप जैसे देखोगे तो ये 9, 10, 11, 12, 16 तक लिखा है, तो 8 और 8 16, तो यहां भी कंटेंट अगर देखोगे आप जो CBSE के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है, ईयर 2021-22 के लिए, तो उसमें 8 ही चैप्टर है, मतलब एक इधर भी गायब है। ठीक है, तो पहले हमारे भैया लोगों ने गिनती पढ़ी थी, अब 11th में आ गए, बड़े हो गए, भैया बोलना पड़ेगा, तो अब दीदी लोग भी गिनती कर लो जरा थोड़ा सा, तो एक चैप्टर यहाँ भी कम हो रहा है। अब हम वो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, टॉपिक्स को मर्ज करा है, क्या किया, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए, वो सारा जैसा हमने क्या करा है, जैसा हमने प्रीवियस बुक के लिए किया है। ठीक, तो यहाँ भी हम मार्क करते चलते हैं। अब हमारे पास में क्या है, जैसे अगर आप एक चीज देख लेना, PDF में आपको 9, 10, 11 इस तरह से चैप्टर दिए, तो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंसिडर कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर है उसका नाम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ही है। ठीक है, अब ये चैप्टर पूरा आ रहा है क्या, तो ये चैप्टर पूरा आएगा आपका, फुल लिख लो इसके ऊपर। ठीक है, ये चैप्टर जो है आपका ये क्या आने वाला है, पूरा चैप्टर आने वाला है, इसके ऊपर फुल लिखेंगे हम, पूरा चैप्टर आएगा। अब मजे की चीज क्या है, इसमें टॉपिक ऐड हुए हैं प्लस एडिशनल टॉपिक जो हैं। एडिशनल टॉपिक्स क्या है इसके, तो आप PDF को जैसे देखोगे तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें एक टॉपिक ये ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन। अब आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेंशन्ड इट स्पेसिफिकली, लेकिन आप देखोगे तो बॉक्स वगैरह में बुक में दिया है ये। ठीक है, इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो बॉक्स में थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन वगैरह वो दिया है, और जो रेफरेंस मटेरियल है, ठीक है, जो आगे एडिशनल मटेरियल, सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसमें कंटेंट भी है। ठीक है, जो आपने PDF डाउनलोड करा है तो वो वहां से भी पढ़ लेंगे हम, तो इस तरह से हमारा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एडेड टॉपिक में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एडेड टॉपिक में एक चीज ऐड कर लो कि पटेल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, पटेल मतलब कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, ये वाला टॉपिक हम एक पढ़ेंगे। फाइन, हाँ, पटेल एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्लियर। अब
चैप्टर 2 पे आते हैं अगर, ठीक है, तो चैप्टर 2 क्या है देखो यहां पे अच्छे से, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब यहां चैप्टर 2 अगर देखोगे आप तो क्या लिखा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि यह चैप्टर कट चुका है। काट दिया, नहीं काटना था, मतलब काट दो, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हमने चैप्टर 1 में उस बुक में देखा था, प्रीवियस बुक में, ठीक है। तो ये चैप्टर कहने को कट चुका है, समझना अच्छे से, चैप्टर कट चुका है, आप काट भी दो इसको, लेकिन एक काम करना, पूरा पेज मत काटना, पूरा पेज मत काटने की जगह चैप्टर को ऐसे काट लेना, क्योंकि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा कि क्योंकि बुक में जो आपका चैप्टर 5 है ना, ठीक है, बुक में जैसे आगे जाओगे आप, तो बुक में आप चैप्टर 5 में जाओगे तो पूरा का पूरा कंटेंट वहां आ जाएगा। अभी आगे जब हम इस पे आएंगे तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये जो कांग्रेस सिस्टम लिखा है, ठीक है, बुक का चैप्टर 5 खोलो, बुक का चैप्टर 5 खोलोगे तो बुक के चैप्टर 5 में आपको यहां पे जो कांग्रेस सिस्टम लिखा है, तो यही चैप्टर का पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, यही चैप्टर का पूरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो उस कंटेक्स्ट में क्या है कि चैप्टर कट चुका है लिस्ट पे से, लेकिन कंटेंट फिर भी है, तो बहुत सारी स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाएंगे, तो घबराना मत, वहां पे पढ़ना चैप्टर चुपचाप प्यार से, ठीक है। समझ में आ रही ना चीजें। और देखो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, एक चीज सीधी सी मैं बताता हूं, ये मैं आपका शॉर्टकट बता रहा हूं, बाकी शॉर्टकट से बढ़िया रास्ता एक बताऊं, शॉर्टकट से बढ़िया रास्ता कौन सा होता है कि हार्डवर्क वाला, सब पढ़ के चलो, नॉलेज तो मिल ही जाएगा, और फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो, हमने सब पढ़ के रखा है, ठीक है। बाकी ये है कि आप हाँ आइडेंटिफाइड एरिया में कि हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है, चेरी पिकिंग कर सकते हो यहां से आप, ठीक। चलो, तो ये चैप्टर कट चुका है सीबीएसई की नजरों में, लेकिन सिलेबस को अगर आप समझते हो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के, तो ये चैप्टर आएगा तो पढ़ना है। मैं वीडियो हर चीज पे बनाऊंगा, एडिशनल मटेरियल जो है उस पे तो बनेगा ही बनेगा वीडियो, बेफिक्र रहो। उसके अलावा भी जो है तो सारे चैप्टर चाहे कटे हो ना कटे हो, कुछ भी हुआ हो, हम वीडियो सब पे बना देंगे आपको, तो आपके लिए आसानी रहेगी वहां से, ठीक है। चलो, अब जैसे क्या है, ये चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 जो है, अब बुक में चैप्टर 3 है, इधर क्या हो गया, इधर 2 हो जाएगा। बुक में नाम क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट का नाम बदल दिया। अब नाम पूरे देश में बदल रहे हैं, तो किताबों में बदल ही गए हैं, ठीक। चलो, तो नाम ही बदले हैं, कंटेंट वही है, तो वो चीज ध्यान रखना, फाइन। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नाम हो गया इसका। अब क्या हो गया इस चैप्टर का नाम, पीडीएफ के हिसाब से देखोगे तो चैप्टर 2 हो गया है, और नाम क्या हो गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो चैप्टर आ रहा है क्या पूरा आएगा, जी हाँ पूरा आएगा, भरपूर आएगा, तो ये चैप्टर भी आप लिख लो फुल, ठीक, पूरा चैप्टर आएगा। अब इसमें टॉपिक्स कुछ ऐड हुए हैं, कौन कौन से, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग। नीति आयोग का तो कंटेंट वो एडिशनल मटेरियल में पीडीएफ के पीछे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नीति आयोग के बाद के अगर जैसे दूसरा टॉपिक एक और जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऐड कर लो, एडेड टॉपिक कौन कौन से, फुल प्लस एडिशनल टॉपिक, ठीक है। तो फुल प्लस एडिशनल टॉपिक्स। अब एडिशनल टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से अगर देखोगे एडिशनल टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका कंटेंट कहां मिलेगा सर, वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और एक और टॉपिक जो ऐड हुआ है इसमें, वो टॉपिक कौन सा है, नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है, तो जैसे प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन रेस्ट इन पीस हो गए, तो उसकी जगह पे कौन आ गए, नीति आयोग, ठीक है। तो वो नीति आयोग जो है हमारा इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में बताया गया है, तो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग हो गया हमारा। ये दो टॉपिक ऐड हुए हैं, बाकी पूरा चैप्टर आ रहा है, नाम बदला है, नाम बदल के क्या कर दिया उसका, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। फिर इसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं हम, तो अब इसके बाद में क्या है नेक्स्ट, इसके बाद में जैसे देखोगे तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, मिटता क्यों नहीं है, हाँ इधर से, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर को जैसे देखोगे तो इसका नाम भी क्या बदल दिया है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नाम चेंज हुए, कंफ्यूज मत होना, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नंबर क्या हो जाएगा, अब ये जैसे देखोगे तो अब ये 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है, तो 4 से 3 हो गया क्योंकि एक बीच में हट गया है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को क्या कर दो आप, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन को हम कर देते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक्सटर्नल रिलेशन को काट के हम यहाँ पे कर देते हैं फॉरेन पॉलिसी, ठीक, लिख लिया। अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला ये जो चैप्टर है आपका, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में देखो क्या चीज है, इंटरेस्टिंग है, हाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टार लगा लो चाहो तो, ठीक है। आगे और मैं आपको जब कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने को कहूंगा तो वहां पे भी स्टार लगा हुआ है, समझ जाना। चैप्टर पूरा आएगा फुल, कटा कुछ नहीं है चैप्टर में से, हम क्या करते हैं चैप्टर को पूरा लिख लो फुल।
अब उसमें आपको चीजें जो ध्यान रखना है, तो जैसे क्या लिख दिया है, इंडियाज रिलेशन विद अदर नेशंस। तो अदर नेशंस में जैसे यूएस आ गया, रशिया आ गया, चाइना आ गया, इजराइल आ गया, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज आई हैं, इनके बारे में कहां से पढ़ोगे? तो आपकी वो वाली जो बुक है, कौन सी वाली, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो भी हमने आगे थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे इंडिया यूएस। तो जो हेजेमनी वाला चैप्टर कट हुआ है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, उसमें आप लास्ट में देखोगे तो टॉपिक मिल जाएगा आपको इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में। समझ में आ रही है चीजें? तो आप इससे लिखते चलो, मैं जो बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, जो कभी हुआ करता था नाम, अब क्या हो गया इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो उसमें जो फुल चैप्टर है उसके जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो जो उसके एडिशनल टॉपिक्स हैं, उन एडिशनल टॉपिक्स में से जैसे आप देखोगे इंडिया इजराइल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया इजराइल रिलेशन का तो एडिशनल मटेरियल वो पीडीएफ में दिया है। उसके अलावा जैसे आप देखोगे यूएस है, रशिया है, चाइना है। तो चैप्टर कहां से बात करें हम, जैसे चैप्टर 2 जो है, ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो आपकी बुक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, तो उसका चैप्टर 2 जो है, पुरानी बुक के हिसाब से बता रहे हैं, चैप्टर 2 जो है, ठीक है, जो मतलब चैप्टर का नाम बताए तो क्या है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला, उसमें आपको इंडिया रशिया रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो चैप्टर 3 है आपका, नाम के हिसाब से अगर बताया तो जो यूएस हेजेमनी, एंड ऑफ यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर है, उसमें आपको इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशन की बात करें तो जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, जिसका नाम बदल के अदर सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसमें चैप्टर 4 जो है बुक का, तो उसमें आपको इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में मिल जाएगा। आया ना समझ में? तो इस तरह से क्या है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में जो टॉपिक ऐड हुए हैं ना, वो बहुत छुप के ऐड हुए हैं, तो वो ध्यान रखना। इंडिया इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इजराइल आपको कहां मिल जाएगा, एडिशनल मटेरियल में मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो है सारे पार्ट्स जो है, जैसे इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, तो ये भी अपडेटेड है, आपके एडिशनल मटेरियल में कुछ दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक्स आपको कहां मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं आपसे भी कह रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोडेड रहेगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ सिलेबस किधर जा रहा है, ठीक। ये हो गया। तो चैप्टर 4 जो बुक का है वो 3 हो गया है, उसका नाम भी बदल दिया। नाम बदलने के बाद में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो जैसे इंडिया इजराइल तो आपको पढ़ना है, और वो जो यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर था वो जो वहां कट चुका है, लेकिन आएगा। तो अल्टीमेटली आपको कंक्लूजन समझ में आ रहा है ना कि सब पढ़ना है, जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, लेकिन पढ़ना सब है। तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ना। मैं आपको जब वीडियोस आप देखेंगे इस चैप्टर के 12th पॉलिटिकल साइंस के, तो कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज कवर करवा दूंगा कि सिलेबस से बाहर कुछ ना जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में जैसे अगला चैप्टर जो है, अब बुक का चैप्टर 5 है, ठीक है, बुक का चैप्टर 5 है। पीडीएफ में क्या हो गया, चैप्टर 4 हो गया, वो नाम बदल दिया इसका। क्या है यहाँ पे, जैसे देखोगे चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम है, तो इसको क्या कर दिया, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देखो क्या होता है ना, हर चीज को, अब खैर वो उस पॉलिटिक्स में नहीं जाते अपन, इधर आ जाओ। तो देखो क्या है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, उसका नाम क्या कर दिया, नाम ये पूरा काट दो, ठीक है, कांग्रेस सिस्टम ही हटा दिया उन्होंने, और क्या कर दिया है, नाम कर दिया पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो उसमें नाम दिया है, फिर अंदर टॉपिक देखोगे कांग्रेस सिस्टम। तो जो चैप्टर 2 हमने क्या किया, डिलीट किया है, कौन सा वाला, ये जो चैप्टर 2 है ना आपकी बुक का, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसका पूरा का पूरा कंटेंट उठ के ये जो एक टॉपिक इस चैप्टर में है, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में जो ऐड किया सीबीएसई ने, कांग्रेस सिस्टम, इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट आ गया। मतलब 2 चैप्टर को हटा दिया है बुक से, ठीक है, फॉर्मली, लेकिन वो 2 चैप्टर उठ के पूरा का पूरा बैठ गया चैप्टर 5 में। तो वो अच्छे से पढ़ना है पूरा, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। ये बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम जो है, तो कुछ चैप्टर 2 का कंटेंट है, कुछ चैप्टर 5 का कंटेंट है, इस तरह से मिला के ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। नाम बदल गया, चैप्टर कैसा आ रहा है, चैप्टर आ रहा है फुल, ठीक है, चैप्टर आ रहा है फुल, ठीक है, ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज जैसे देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, पीडीएफ में चैप्टर नंबर 5 है, जो सीक्वेंस में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इसका भी नाम बदल दिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर को। मतलब पहले नाम क्या दर्शाना चाह रहा था पता है, पहले नाम ये दर्शाना चाह रहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो उसके सामने क्या चैलेंजेस आए, तो अब इन्होंने बोल दिया नहीं, चैलेंजेस नहीं आए, उसमें तो डेमोक्रेसी ऊपर उठ के आई थी, चैलेंजेस आए थे तभी तो ऊपर उठ के आई थी, ठीक है। चलो, तो नाम क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है, नाम लिख लो, क्या है, डेमोक्रेटिक, तो ये डेमोक्रेटिक रख लिया हमने, रिसर्जेंस, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, फाइन। अब डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की अगर हम बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में आप ऐड क्या करोगे टॉपिक, इसमें बहुत सारे ऐड करना, तो चैप्टर हमारा फुल आएगा,
ठीक, फुल प्लस एडिशनल टॉपिक्स जो है, तो एडिशनल टॉपिक्स में हमें क्या मिल जाएगा। अब देखो, अब वो जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में इस चैप्टर का जो मटेरियल देखोगे तो इस चैप्टर के मटेरियल में आपको बहुत सारा एडेड मटेरियल मिल जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में, और जयप्रकाश नारायण का जो टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है जो उन्होंने दिया था, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे जयप्रकाश नारायण और उनके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन पढ़ना है आपको, पीडीएफ में लिखा है। राम मनोहर लोहिया का जो उनका सोशलिज्म का कंसेप्ट था वो पढ़ना है, तो राम मनोहर लोहिया हो गए, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो गया। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाएगा, और नेशनल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी इसी चैप्टर के अंदर कंटेंट दिया हुआ है। तो एडेड में क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम बात करें, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक, वो आपको मिल जाएंगे सारा सब कुछ। और उसके बाद में फिर जैसे एक डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, तो ये टॉपिक आपको एडिशनल मटेरियल में मिल जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ, ये सारा कंटेंट जो है चैप्टर में है, और चैप्टर के साथ साथ में एडिशनल मटेरियल जो सप्लाई किया गया है उसमें। तो फुल चैप्टर प्लस एडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर का नंबर और नाम दोनों बदल गया है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से क्या कर दिया, उसको डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया है। फाइन, चलो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट अगर जैसे हम देखें तो राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, चैप्टर 7 जो है बुक में वो चैप्टर 6 हो जाएगा, ठीक। तो उसको चैप्टर, मतलब ये नंबर तो आप खैर अरेंज कर ही लेना अब अपने हिसाब से। उसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम भी बदल दिया, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट को कर दिया सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स, सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया कर देंगे इसका नाम। फाइन, तो कर दो यहाँ पे जरा, सोशल एंड लिखो, एंड न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है, सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जैसे अगर आप देखोगे ना, बात के चैप्टर ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, ये चैप्टर में सीधा से लिख लो आप क्या कि फुल चैप्टर आ रहा है, फुल चैप्टर आया था, जितने भी इसमें मूवमेंट्स हैं वो सारे आपको पढ़ना है, ठीक। अब चैप्टर 6 के बाद में क्या है, चैप्टर मतलब पीडीएफ के हिसाब से अब अगला जो चैप्टर 7 आएगा, ठीक है, तो वो क्या है, रीजनल एस्पिरेशन, उसका पुराना नाम था और होपफुली इसका नाम नहीं बदला है, रीजनल एस्पिरेशंस हैं। टॉपिक्स जो हैं सारे के सारे इसमें आने वाले हैं। अब इसमें एक चीज है, जैसे रीजनल एस्पिरेशन में कश्मीर जो है, तो कश्मीर के इशू को क्या कर दिया है, अभी लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुआ उसमें, तो अपग्रेडेशन की जरूरत थी, तो वो कुछ एडिशनल मटेरियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बुक में भी है कश्मीर वाला टॉपिक, कश्मीर वाला टॉपिक बुक में है, और उसको ही क्या कर दिया और अपडेट कर दिया। तो जो आर्टिकल 370 जो है उसको रिपील किया गया था, वो सारी चीजें जो है वो बताई गई है, ठीक है। तो इसको मतलब फुल लिख दो, और अपडेटेड है वो, फुल प्लस एडिशनल मटेरियल भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो पीडीएफ दिया उसमें एडिशनल टॉपिक के फॉर्म में कश्मीर का कुछ कंटेंट दिया है आपको, ठीक है। वही बात आगे बताई गई कि अब क्या स्टेटस है कश्मीर का। उसके बाद में लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, बुक का चैप्टर 9 और आपके पीडीएफ के हिसाब से चैप्टर 8 जो हो जाएगा, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसका भी क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, नाम बदल के क्या कर दिया है, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के आगे लिख लो ट्रेंड्स, रिलायंस वाला नहीं, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ठीक, ये इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, तो ये चैप्टर कैसा आएगा, ये चैप्टर भी फुल आएगा, ठीक है, फुल लिखो प्लस एडिशनल टॉपिक्स। अब इसमें एडिशनल टॉपिक्स क्या है, अब इसमें एडिशनल टॉपिक्स को अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें एडिशनल टॉपिक्स, हाँ इसका नाम तो बदल ही दिया हमने, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। इसमें एडिशनल टॉपिक्स देखो क्या है, तो इसमें जैसे एडिशनल टॉपिक्स देखोगे तो आप यूपीए की गवर्नमेंट तक का तो चैप्टर के अंदर दिया है सब कुछ, ठीक है, मतलब यूपीए के जो टर्म 1 टर्म 2 थे वहां तक का दिया है। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन है, एनडीए गवर्नमेंट आई, तो एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, 2014 के बाद से, तो एनडीए 1 और एनडीए 2 मतलब 2019 के बाद का टर्म जो है उसके बारे में कंटेंट दिया है, ठीक। और उसी के साथ साथ में एक और जो टॉपिक ऐड हुआ है इसमें, वो टॉपिक कौन सा ऐड हुआ है, ये वाला, कौन सा थी, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ये आपको आपका एडिशनल मटेरियल जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप क्या, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, तो इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस लिख लो, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। और इस तरह से हमारी जो कहानी है वो हमने सुलझा ली है। अब देखो, मुझे पता है आप सभी को बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे होंगे कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल सी, सब पढ़ो अच्छे से, एग्जाम देने की जब बारी आएगी ना, तो वो जो चीजें हैं, ये जो वाला वीडियो इसको फिर से एक बार देख लेना,
और इन चीज़ों को क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जो ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी नहीं करना है तो कुछ मत करना, आप तो सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आंसर जब लिखने की बारी आएगी तो आप हर कंटेंट को आपस में कनेक्ट करके लिख सकते हो। ये बेस्ट अप्रोच रहती है, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए क्या छूटा है, क्या आ रहा है। अब एक थोड़ा सा एक ग्लिम्सेस ये है, तो इनका क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आतुर हो रहे होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या क्या आ रहा है इसमें। शायद कुछ अगर छूटा भी एक ना भी लिखा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो बुक में दिए, एडिशनल मटेरियल में नहीं दिए तो नहीं लिखे मैंने वो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ चैप्टर्स में जो एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो क्लैरिटी रहेगी हर चीज की। इसमें देखो ये वाली बुक में ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो क्या करना है, ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो सब पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला जो कह सकते हैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला जो टॉपिक है, उस जो चैप्टर है उसमें आपको जो दूसरे रिलेशंस हैं, ठीक है, दूसरे इंडिया इजराइल रिलेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इंडिया यूएस, ठीक है, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, वो आपको मिल जाएगा बुक में। कहां मिलेगा? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में। तो दोनों बुक को एक साथ रख के पढ़ना, ठीक है, वहां से हो जाएगा आपका काम। समझ में आई चीजें इतनी? अब किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, खूब डाउट लिखो। बाकी आपको यहां तक एक मोटा माटी ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा क्या है बैच 2021-22 के लिए, ठीक है। और एक और चीज फिर से स्टार्टिंग में बता चुका हूं, फिर दोहरा दे रहा हूं कि आज तक की स्थिति, जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है उस दिन तक की स्थिति यह है कि अभी कोरोना को मतलब ऐसा है कि कोरोना के चक्कर में इस बैच का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। अगर आगे भविष्य में होता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो कितना रिड्यूस हुआ, क्या छोड़ना है, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी फिर से एक बार विनती है मेरी आपसे कि पढ़ना सब, ठीक है, मजा आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारा आज का ये इस वीडियो में जो आपका ये जो डिस्कशन था ये कंप्लीट होता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपकी बाउंड्रीज कहां तक है। फाइन। तो आई होप कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे थे। पता लगे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी बेचारे देख रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था एक 2021-22 के बैच के लिए। नेक्स्ट वीडियो से आप प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिकली अपने सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं 1 बाय 1 करके पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।